सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का इजाफा, 66,223 पर बंद। गैर मुल्की सरमायाकारी 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्केट वैल्यू 6 माह में 20 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर हो गई है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए की सतह पर बरकरार है। मुल्की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, बोले रवां साल मईशत को कई चैलेंजेस का सामना रहा। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी। आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा के सवालात के जवाब दिए। कहा, लम्स में तलबा के साथ होने वाली गुफ्तगू का काफी मशहूर हुई थी। आज़ादी इज़हार राय को मस्बत और तामीरी होना चाहिए। जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मजहब, ज़बान और नस्ल परस्ती के सख्त खिलाफ हैं। रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट की बड़ी कामयाबी। सिंध में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त, 85 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस मिल सकेगी। 360 बैरल योमिया खाम तेल भी हासिल किया जा सकेगा। OGDCL हुकाम के मुताबिक दरियाफ्त से दरामदी बिल में खातिर खा कमी होगी। कवायद की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को महंगी पड़ गए। सिंध हुकूमत ने आगा सोहेल को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आगा सोहेल पर दरसी किताबों की छपाई में करप्शन के इल्जामात हैं। अख्तर बुगटी को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। स्कूल फर्नीचर्स फंड्स में बेज़ाब्तियों पर 2 अफसरान मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर मुनव्वर मुगल और सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल रशीद अब्रो को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की खरीदारी में करोड़ों रुपए की करप्शन। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम डायरेक्टर DAO से रिपोर्ट तलब कर ली। 10 बरसों में फराहम करदा सहूलियात की रिपोर्ट भी तलब। सरकारी स्कूल में बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं, फर्नीचर, वॉशरूम और दीगर सहूलियात नहीं है, जैसे सलाहुद्दीन पन्होर ने रिमार्क दिए। बंद स्कूलों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। एक और सरकारी स्कूल महकमा तालीम की भेंट चढ़ गया। बल्दिया टाउन नंबर 3 का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तबाह। हेडमास्टर मोहम्मद इस्माइल के मुताबिक इमारत 1 साल से खाली है। तुलबा को दूसरी इमारत मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल की मरम्मत के लिए दरखास्त जमा कराई गई है। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। मलिर बिन कासिम टाउन में सरकारी स्कूल की मरम्मत शुरू। छत से प्लास्टर गिर रहा था। तालिबात को RC शेल्टर के नीचे पढ़ाया जाने लगा। स्कूल में 300 तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। प्रिंसिपल मसला हल करवाने पर सिटी 21 की मशकूर। महकमा इंसानी हुकूक के मुलाजमीन अताब का शिकार। सिंध हुकूमत ने 20 मुलाजमीन को निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को निगरान वज़ीर कानून की हिदायत पर बरतरफ किया गया। मुलाजमीन में असिस्टेंट, नायब कासिद और दीगर शामिल हैं। सैलाब मुतासरा काश्तकारों की मुश्किलात कम न हो सकी। 13 अरब रुपए के फंड्स तो पहुंच चुके गए। सिंध हुकूमत फैसला ना कर सकी, रकम कौन और कैसे तकसीम करेगा। महकमा ज़राअत का निगरान वज़ीर आला से राब्ता। मुतासरा काश्तकारों का डेटा जमा कर लिया गया। ज़राअत के मुताबिक मुतासरा काश्तकार को 60,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। शहर की बेहतरी के लिए मेयर कराची और वज़ीर कानून ने सर जोड़ लिए। KMC हेड ऑफिस में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। मेयर कराची का कहना था मेगा प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पुरआज़्म है। मोहम्मद उमर सोमरू का KMC को हर किस्म की मदद फराहम करने का ऐलान। जमात इस्लामी का शफाफ इलेक्शन के लिए 4 गवर्नर्स को फौरी हटाने का मुतालबा। हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना था कराची की आबादी को पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग ने कम किया। शहर में गैर कानूनी इमारतों की भरमार है। आतिशबाज़ी के वाक़यात में इजाफा, इदारों पर सवालिया निशान है। यूनियन कमेटियों के फंड्स में 3 करोड़ रुपए के इजाफे का मुतालबा।
कराची के लिए सिर्फ एक बम सेंटर नाकाफी करार। आतिशबाजी के बढ़ते वाकयात ने बम सेंटर की जरूरत को बढ़ा दिया। रिटायर्ड इंचार्ज बम सेंटर डॉक्टर अहमद कहते हैं हुकूमत को जिले सतह पर सेंटर बनाने की जरूरत है। बड़े हादसा में सिविल अस्पताल के बम सेंटर में जगह कम पड़ जाती है। जबरी गुमशुदा शहरियों के अहलखाना को मुआवजा देने के केस में पेशरफ। शहरी यासीन के अहलखाना को सिंध हुकूमत मुआवजा देने पर आमादा। फोकल पर्सन महकमा दाखिला सिंध ने अदालत को आगाह कर दिया। क्या तफ्तीश में करके आए हैं, दरखास्त गुजार को मुतमईन करें। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी अमली इक़दाम करने का हुक्म। 24 जनवरी तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। FB एरिया ब्लॉक 12 में गैर कानूनी इमारत की तमीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अहकामात के बावजूद कार्रवाई न करने पर अदालत SPCA हुकाम पर बरहम। जब तक इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिस्मार नहीं किया जाता, डायरेक्टर SPCA का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, अदालत की इजाजत के बगैर किसी अफसर को तब्दील नहीं किया जाएगा। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। कराची बाहर इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। खासिन की नशिस्त के उम्मीदवार आदिल खान जई की जानिब से वकला के एजाज में इशाया। इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरुमीद। अदालत में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरआज़म। लेकिन ये तो काम था प्राइवेट बिजली कंपनियों का, जो बिजली सस्ती बनाती और फराहम करती। जो आज सर्दियों के जो बिल आने थे, हमें उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारे AC बंद हो गए हैं, बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है। तो बिजली के बिल कम होंगे तो हम बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें और बाकी मामलात को देख पाएंगे। लेकिन नेपरा ने जो इस वक्त जो हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो 2 माह के एक साथ लगा दिए, हमें उम्मीद नहीं है कि इस साल भी हम सांस ले पाएंगे। मौसम सरमा में भी भारी भरकम बिलों से जान ना छूट सकी। सदर ऑल सिटी ताज इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं नेपरा बिजली फराहम करने वाली कंपनियों का साथ देती है। बिलों में 60 दिन की एडजस्टमेंट की कैसे अदायगी करेंगे। लोगों के लिए बच्चों की फीसें किराया देना मुश्किल हो चुका है। एक्सपोर्टर हफीज सिद्दीकी का कहना था 1 साल पुराने सरचार्जेस आयद करना जुल्म है। ऐसे इकदाम से सनतें बंद हो जाएंगी। गैस बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। कोरंकी और अंकी टाउन और शेर शाह में गैस गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, कंवारी कॉलोनी और सुल्तान में भी बहरान। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना हो सके। मामूलात जिंदगी मुतासर होने पर शहरी फट पड़े। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। भिंडी 40 रुपए महंगी होकर 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। टमाटर, आलू, खीरे, गाजर और बंद गोभी 120 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज 140, फूल गोभी 150 और करेले 160 रुपए किलो दस्तयाब हैं। लीमू 40 रुपए सस्ते होकर 200 रुपए किलो हो गए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पर तशद्दुद के खिलाफ कराची के यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से फॉरेन ग्रेजुएट पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर महबूब नौरारी कहते हैं पॉलिसी ना बनाई गई तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। उनके ऊपर तशद्दुद करना, उनको हरासा करना, ये काबिल मज़म्मत है। और YDA सिंध का जो चैप्टर है वो अपने सारे डॉक्टर्स के साथ है और इंशाल्लाह हम FMGs के साथ रहेंगे। सिंध जियन, सिंधी वारा जियन, सिंधी अजरक टोपी वारा जियन ज़ियाउद्दीन स्कूल के तहत सिंध सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर तालीम राना हुसैन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मलाह भी शरीक। तलबा ने सिंधी सकाफती टोपी और अजरक सेब तन किए। सकाफती टैब्लोज भी पेश किए। मैं यहाँ की डायरेक्टर भी हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो असातिज़ा हैं वो जहाँ अपनी तालीमी मामलात में बहुत कोशिश करके अच्छे रिजल्ट लाते हैं, इसी तरीके से वो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसका आज आपने मुजाहरा देखा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ।
जमात इस्लामी के बनो काबिल प्रोग्राम के तहत आईटी क्लासेस का तीसरा रोज 3 से 4 माह के सेशन में 24 दिन क्लासेस होंगी। कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम के मुताबिक 1,10,000 तुलबा कोर्स का हिस्सा हैं। तुलबा की सहूलियात के लिए कोर्स मुख्तलिफ औकात में रखे गए हैं। और शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी की तारीफों के पुल बांध दिए। शाहीन अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का अहम हथियार करार दे दिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में शाहीन अफरीदी को बॉलिंग करने का मजा आएगा। शाहीन अफरीदी किसी भी बैटर के लिए मुश्किलात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। Well, Australian, they are very strong side in their own condition. They are very talented. Their batting and bowling, they are well balanced, especially in Test cricket. Their batting side is very strong, so it will be an exciting contest to watch.